आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघम अघे मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले 52 बेजा के मूल नायक आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, मूक माटी महाकाव्य की। बेजोड़ ग्रंथ है मूक माटी, आचार्य श्री जी द्वारा रचित। इसमें अंतस की चेतना से आचार्य श्री जी के जो उद्गार हैं वो मुखरित हो रहे हैं, और जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि साधक, एक उच्च साधक ही अपनी साधना के बल पर इस प्रकार से उद्गार व्यक्त कर सकता है। आज उसी को ही अपन थोड़ा सा आगे लेते हैं। बात चल रही है शांत रस और करुणा रस की। थोड़ा सा जोड़ दूं कि आत्मा में अपार शांति है और उससे बाहर अशांति के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाहर अशांति के अलावा कुछ नहीं है। अभी मैं बोल भी रहा हूं, इसमें भी शांति नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये पर आश्रित है ना। पर जो आश्रित रहेगा, चाहे वो शरीर को आदि लेकर आप संसार की विभिन्न संबंधियों, संपत्तियों और सत्ता पद सबको ले लो, शरीर से आप चले तो वो सब पर है और पर ही कष्ट का कारण होता है। वह हमें शांत नहीं करेगा। इसलिए शांत रस यानी आत्मरस और करुणा रस या वात्सल्य रस, तो यहाँ पर जो आचार्य श्री ने करुणा रस लिया है वो यही है कि दूसरों पर हम करुणा करेंगे, पर से हट जाते हैं। आगे आपको इसमें ही समझ में आएगा। माँ की गोद में पृष्ठ संख्या 158 निकाल ले। 158 पे थोड़ा सा इसको लेते हैं, फिर इसी के माध्यम से आपको हम जो देना चाहते हैं वो देंगे। माँ की गोद में बालक को माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नैनों में और कपोल युगल पर क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा या कठोरता नैनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हों, उसका लेगा वह। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने आंचल में बालक के मुख को छिपा लेती है। यानी शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो और तब एकाकी हो संवेदी वह। बहुत अच्छा, आपको अर्थ बताते हैं। अभी अपन ने शब्दों को पढ़ा। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, ये खंड का नाम है। 4 खंडों में विभाजित है। मूक माटी, वर्ण संकर नहीं, वर्ण लाभ, और ये दूसरा था शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तो इसलिए
शब्द अपन ने पढ़ लिए, लेकिन इन शब्द के द्वारा हम बोध को प्राप्त करें, इसमें क्या रहस्य है। और उतना ही अर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में जितना अर्थ आएगा मैं आपको उतना ही बताऊंगा ना। यदि मान लीजिए कोई मेरे से भी अधिक विद्वान है ही, तो वो विद्वान यदि व्याख्या करेंगे तो वो और दूसरे तरीके से भी उसको समझा सकते हैं। तो इसलिए उलझना नहीं है। प्रातःकाल की बेला में भी हमने यही कहा था कि मैंने जो कहा उतना ही ठीक है, ये नहीं, हाँ मैंने जो कहा वो भी ठीक है और आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। बस झगड़ा खत्म। झगड़ा तो आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ये झगड़े की जड़ है ना। यू आर राइट आई एम रॉन्ग या बहुत राइट, झगड़े ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से वह बालक, देखो छोटा सा बालक है, दूध पीता बालक है, लेकिन वह दूध पीता बालक भी माँ की भाव भंगिमा को पहचानता है। इसलिए ऐसा न समझे कि वह अबोध है। अबोध नहीं है वो, बोध तो है। आपका एक्सप्लेन जो है उसको वह जैसा आप चाहते हो वैसा वह कर नहीं पा रहा है। आप बोल के बताते हो, वो बोलता नहीं है, इतलात मारता है, काम हो जाता है। वो बोलता नहीं है, नहीं समझे, नहीं पीना दूध तो नहीं पीना। तो समझ रहा है ना कि माँ अभी कठोर है, अभी नरम नहीं है। कठोरता में वह दूध पीना भी बंद कर देता है। जब तक कपोल गाल उसमें स्पंदन नजर आता है तब तक वह देर तक यहाँ माँ चाहती है। इसलिए सामने वाला चाह रहा है तभी वह कार्य सक्सेस भी होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है। हमारा दिल, भले ही हम ऊपर ऊपर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, घर में सास बहू है, अब बहू जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन भाव भंगिमाओं से तुरंत पहचान जाते हैं। या उतनी दूर भी मत जाओ, हमारा धर्म तो और आगे का है। वह तो यह कहता है आपके मन में जो विचार आए ना, वो विचार भी मेरे तक आ रहे हैं और मुझे भीतर से प्रभावित कर रहे हैं, और मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। इसी को भारतीय संस्कृति में एक दूसरे को बोलते हैं ना, हिचकी आना। बोलो, ये हिचकी क्या है? अब वो अमेरिका में रह रहे हैं, ये यहाँ रह रही है, फिर भी हिचकी आई। इसका मतलब उन्होंने याद किया होगा, और आप फोन लगा के पूछ लेना, उन्होंने याद किया। आप कई बार देख लीजिए प्रैक्टिकल। तो ये आचार्य श्री जी कहते हैं बोलने मात्र से विचारों का आदान प्रदान नहीं, हमें सोचने मात्र से डरना होगा। यदि आप किसी के प्रति आपका पूर्वाग्रह बैठ चुका है, मान लीजिए दो कमेटियां हैं, आपस में खींचातानी हो रही है, तो उस कमेटी के प्रति पहले हमें अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि जो विचार हम छोड़ रहे हैं वो वहाँ तक जा रहे हैं, और वो आप भले उसको बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उत्पात मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। इसलिए आचार्य जी ने यहाँ कहा, माँ की गोद में बालक को माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य है। अधरों पर, नयनों पर और कपोल युगल पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है। क्या होता है, एक्शन होता है ना विनोद भैया, तो रिएक्शन होता है। एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसा होना चाहिए ये महत्वपूर्ण है, एक्शन महत्वपूर्ण नहीं है।
एक्शन तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक्शन सामने जो हुआ है उसका रिएक्शन कैसा हुआ है। यदि रिएक्शन सही दिशा में हुआ है तो आप बच जाएंगे, और गलत दिशा में हो गया तो पीट जाएंगे या पीट देंगे। इसलिए क्रिया यानी एक्शन और प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। तो क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। आप ही एग्जाम नहीं लेते हो, आप ही एग्जाम नहीं देते हो, वो छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ भी परीक्षण कर रहा है। बार बार वह जांच कर रहा है कि कोई दाल में काला तो नहीं है, या दाल पूरी काली हो तो और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो भी देखता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। यदि करुणा या कठोरता नैनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। यदि कठोरता झलकेगी तो वह रुदन यानी रोने लग जाएगा। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हैं तो उसका रोना वह। यही एक कारण है कि प्राय माँ दूध पिलाते समय अपने आंचल में बालक के मुख को छिपा लेती है। आप देखिए, वह ढक देती है उसको ताकि वह देख नहीं पाए। आचार्य श्री जी हमारे, उन्होंने उस बालक की उस कल्पना को किस प्रकार से अध्यात्म से जोड़ दिया। अध्यात्म का सच्चा आनंद लेना है तो माँ जिनवाणी के आंचल में अपने मुख को छिपा दो, अपने मुख को छिपा दो। बाहरी पदार्थों में या बाहरी संसार में हमें कठोरता ही नजर आएगी, शांत रस माँ जिनवाणी के उसमें या माँ के आंचल में ही नजर आएगा। यानी शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो, और तब एकांकी हो संवेदी वह। संवेदन तभी हो पाता है ना जब हम बाहर से अटैचमेंट छोड़ेंगे, अन्यथा संवेदन होगा नहीं होगा। बाहरी एक बार ऐसा हुआ कि एक दो चींटियां थी, तो एक चींटी दूसरी चींटी को पूछती है, बहन बहन कहाँ जा रही हो? बोले मैं शक्कर के गोदाम में जा रही हूँ, और शक्कर बहुत मीठी होती है और मैं तो रोज़ वहीं जाती हूँ। तो वो बोलती है कि अरे शक्कर मीठी होती है? बोले हाँ मैं तो रोज़ खाती हूँ, चलो तुम शक्कर का खाने को मिलेगी आज। अब वो गई, उसके साथ साथ दोनों पहुँच गई शक्कर के गोदाम में। अब शक्कर खाना शुरू किया, इसको तो मिठास आए, और वो बोलती है ए तुम कहाँ लेके आ गई तुम मुझे, यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल खारी है। तो बोले नहीं नहीं मैं खा तो रही हूँ, इतनी मीठी शक्कर बिल्कुल अमृत जैसी लग रही है। तो बोले नहीं नहीं मैं खा रही हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल स्वाद उसका बिल्कुल खारा नजर आ रहा है। बोले बहन तुम मुंह तो फाड़। उसने मुंह फाड़ा तो उसमें नमक की डली रखी हुई थी छोटी सी। संसारी प्राणी की यही दशा होती है। आत्मा का संवेदन करने वालों, पहले नमक की डली को बाहर रख दो। नमक की डली को छोड़ोगे नहीं तो शक्कर की डली का या शक्कर का स्वाद 3 काल में नहीं आने वाला है। शक्कर के बोरे के अंदर घुस जाएंगे तो भी नहीं आएगा। शक्कर खाने की बात तो अलग बात है। इसलिए एकांत में ही और तब एकाकी हो संवेदी वह संवेदन करने वाला एकांकी। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते तन धन को साथी समझा था, पर ये भी बोलो तन और धन दोनों आ गए। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। इस प्रकार से संवेदन
यहाँ पर एक चीज़ और आई, माँ का आंचल, है ना। बहुत अच्छी एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है महाभारत का, कि महाभारत में आपने देखा होगा जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण का जन्म होते ही उसको वहाँ से सुरक्षित कहाँ पहुँचा दिया, नंद के गांव में, है ना, नंद गांव पहुँचा दिया। अब राजा नंद के गांव में, नंद के यहाँ पहुँचा दिया तो वहाँ इधर कंस को मालूम चला कि मेरा हंता जन्म हो चुका है और नंद गांव में है, तो चिंतित हुआ तो पूतना जो थी, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, तो पूतना बोलती है भैया चिंतित क्यों हो? बोले ऐसा ऐसा मेरा जो है वहाँ पर, अरे मैं सारे बच्चों का काम तमाम करूँगी, तुम चिंता क्यों करती, कोई बचेगा ही नहीं। जब ऐसा बोला तो हाँ तुम जाओ, और वह नकली अपना रूप धरकर और वहाँ आकर्षक मनमोहक बच्चों को रिझा ले ऐसा रूप धरकर वहाँ नंदगांव में पहुँची। बच्चे लोग उसको देखते ही दौड़े आते थे और कहते हैं वह सबको नींद में सुला दी, सबको नींद में सुला दी। श्री कृष्ण का नंबर आया। अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण थे, जो संसार के विषय भोगों में रहेगा उसका हाल तो वैसा ही होगा जो पूतना का हुआ है, पूतना के संपर्क में आने वाले बच्चों का हुआ है। तो वो श्री कृष्ण सोचते हैं बच्चे में थे कि ये माँ का आंचल तो नहीं है, इतना मनमोहक इतना आकर्षक है, लेकिन जो माँ के आंचल में जो प्रेम प्यार झलकना चाहिए वो आंचल इसमें नहीं है, इस आंचल में नहीं है। इसलिए ये जरूर कोई न कोई साजिश है। और कहते हैं उसने पूतना का ही काम तमाम कर दिया, उसी को ही बचपन में ही उस पूतना को ठिकाने लगा दिया। तो इस प्रकार से जो पंचेंद्रियों के विषयों में जाता है वो पूतना के आंचल जैसा है, और जो आत्मा की ओर आता है वो माँ के आंचल जैसा है। माँ के आंचल में आएंगे, सुरक्षित बने रहेंगे, कोई खतरा नहीं है। आप देख लीजिए कितना भी अपराध हमने कर दिया हो, कल वक्तावन में आया था कि जन्म जन्म से मैंने जो भी पाप किए हों वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपन ने मान लीजिए अपराध बहुत किए, उनको समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन माँ के यदि सामने आ जाएंगे, माँ के आंचल में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उन नए पाप से बच जाएंगे, और जो पुराना पाप है ना वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ संभव है हमारे भीतर के विचारों पर। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ कि कुम्हार माटी को आकार दे रहा था, कुम्हार माटी को आकार दे रहा था। पास बैठी कुमारिन ने कहा, भगवान स्वामिन माटी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमारिन ने कहा माटी का आकार क्यों बदल रहा है? कुम्हार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुम्हार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने कहा तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। पात्र मूठ माटी की बात हो रही है, इसलिए मैंने माटी से आप लोगों को इधर रविवार में लिया है अब, कि माटी से कुम्हार चिलम बना रहा था। चिलम का काम जानते हो? देखिए आप लोगों ने, वो जो गांजा वांजा पीने वाले होते हैं ना, गांजा अफीम या तंबाकू पीने वाले, इतनी सी होती है वो,
हाँ, तो उसमें भर के और पीते हैं गाँव में अभी भी। तो चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हाथ में आ गई थी, चिलम के लिए मिट्टी कम चाहिए, लेकिन ज़्यादा आ गई तो उसने सोचा चलो एक कलश बना देता हूँ इस मिट्टी का। तो कुम्हार ने उसको कलश का रूप देना शुरू कर दिया और जैसे ही मिट्टी का आकार बदला तो कुम्हारी ने कहा, स्वामिन मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुम्हार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने कहा कि तुम्हारा तो विचार क्या बदल रहा है, मेरा तो संसार ही बदल रहा है। क्योंकि चिलम स्वयं जलती है और दूसरों को भी जलाती है, और कलश, मंगल कलश खुद भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। आपके ऊपर निर्भर है आपके विचार कैसे हैं। विचारों से ही संसार समेट सकते हो और विचारों से ही संसार बढ़ा भी सकते हो। संसार को बढ़ाने का काम भी आप विचार से कर सकते हो और संसार को समेटने का काम भी विचारों से कर सकते हो। सबसे बड़ी शक्ति होती है विचारों की शक्ति, मन की शक्ति। हाँ, हॉर्स पावर नहीं है, मेन पावर है इस मन का पावर। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप लोग बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ, तो मन को काबू में कैसे, वहाँ पर अर्जुन ने महाभारत में जब गीता लिखी गई उसके पहले, तो महाभारत में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि भगवान मन को, वायु को बांधना तो सरल है। क्या बोला मैंने? वायु को बांधना तो सरल है लेकिन मन को बांधना बहुत कठिन। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, पार्थ कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। लिख लो, कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। मन को बांधना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाना है तो सबसे पहले मन को नियंत्रण में करना जरूरी होगा। 4 बातें आपके सामने रखता हूँ कि मन को नियंत्रण में कैसे करें। आज का अपना ये प्रश्न है अपने सामने। उस प्रश्न का जैनाचार्यों ने तो आज नहीं, अभी वो बच्चा बैठा था ना हमारे पास सिंगाना वाला, तो उसको अभी मैंने बताया तत्वार सूत्र पढ़ रहा था, तो जैनाचार्यों ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि इच्छा निरोधस तप है और तपसा निर्जराच्य, ऐसे काफ़ी सूत्र दिए हैं। तो इच्छाओं को निरोध करना, इच्छाओं को कंट्रोल करना, ये क्या है? तप है। और ये तप ही तो निर्जरा का कारण है और निर्जरा ही तो हमें मोक्ष को दिलाने वाली है। सिद्ध क्षेत्र पर वंदना करने आप लोग आए हो तो क्या उद्देश्य से लेके आए हो? बोलो। इंदौर वाले और सभी बैठे हैं, सिद्ध क्षेत्र पे आए हैं तो एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान हम भी दुखों से छुटकारा पाएं। दुखों से छुटकारा पाने के पहले हमको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, ठंडे बस्ते में, हाइकू जानते हो क्या होता है? 17 अक्षर होते हैं और 17 अक्षर में पूरा सार छिपा रहता है। जैसे मैंने अभी 5 अक्षर बोल दिए आपको, ठंडे बस्ते में, आधे अक्षर को मत गिनो, 2 और 2 4 और 1 5। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही, ये 7 अक्षर है, मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अलग से और कोई मोक्ष मार्ग नहीं। आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है बोलते हैं, हमारे आचार्य श्री बोल रहे हैं ठंडे बस्ते में रखना मोक्ष मार्ग है।
ठंडे बस्ते में डाल दो उसको, निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग। तो आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि इच्छाओं को निरोध करना, इच्छाओं को काबू में लाना, यह जरूरी है, तभी मन नियंत्रण में होगा। 4 बात आपके सामने रखकर, समय भी अपना हो रहा है, वाणी को विराम दूंगा, कि मन को यदि काबू में लाना है तो सबसे पहला है कि सकारात्मक सोचें। सबसे पहला क्या है? सकारात्मक सोचें, आप नकारात्मक। क्योंकि देखो, हम चाहें कि आप मन में कोई विचार ही ना आए, 3 काल में असंभव है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार विचार आते हैं। काम के कितने होते हैं? बोलो। कुछ नहीं, उलूल जुलूल इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। तो सबसे पहला क्या बोला मैंने? सकारात्मक सोचें। बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है, और एकदम से ब्रेक लगा सकते हो क्या? बोलो। या सामने पहाड़ आ जाए तो पहाड़ से माथा फोड़ लेते हो क्या? या उसी के अंदर गाड़ी भिड़ा देते हो? नहीं महाराज जी, हम साइड से रोड होती है तो साइड से डाइवर्सन लेते हैं और पहाड़ के उस पार पहुंच जाते हो। रोड पे गाड़ी चलाने पर तो ये ध्यान रखते हो कि सामने कोई पहाड़ आ जाए तो उससे माथा मत फोड़ो, फिर जीवन के अंदर सामने कोई पहाड़ आता है तो क्यों माथा फोड़ने लग जाते हो? बोलो। ये है सकारात्मक सोच। आप सकारात्मक सोचेंगे, मन को ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। एकदम से ब्रेक लगा दोगे तेज स्पीड में चलने वाली गाड़ी में, वो 3 4 5 बार गुल्ला मोड़ी खा जाएगी। वो न खुद जीवित रह पाओगे न कोई दूसरा जीवित। इसलिए मन को एकदम से हम नियंत्रण में करने के लिए पहले सबसे पहला है सोचेंगे, लेकिन अच्छा सकारात्मक सोचेंगे। फिर दूसरा है मन को गलत संगति से बचाएं। नियंत्रण करने का उपाय क्या है? मन को गलत संगति से बचाएं। संगति आज सवेरे मैंने भट्टामर स्तोत्र के माध्यम से बताया था कि कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद भी कैसी नजर आती है? ओस है, मुट्टा फल के समान कांति उद्यत चमक रही है वह। तो जिस प्रकार से वह एक पानी की बूंद कमलिनी के पत्ते के संपर्क में आने से मुट्टा के समान, मोती के समान दिखती है, वही बूंद बोला था सवेरे कि नीम के पेड़ में चली जाती तो कड़वी हो जाती है, और गन्ने के रस में जाती है, पेड़ में जाती है तो मीठी हो जाती है। इसी प्रकार से यह मन कुरल काव्य एक बहुत अच्छा, जिस पेज पे आप आंख बंद करके लाइन पे ऐसे रख देंगे और आप ऐसे पढ़ेंगे, वहीं आपको कोटेशन नजर आएगा। कोटेशन, श्रुति वाक्य, कुरल काव्य। नाम क्या है? कुरल काव्य। पटनी है, पतली पुस्तक है, लेकिन आचार्य कुंड कुंड की बताते हैं लोग। उसमें पूरे हर पेज पे दिए हुए हैं। उसमें एक बात आई कि व्यक्ति के विचार उस गोष्ठी में पनपते हैं, उस गोष्ठी में पनपते हैं जहां वो सुबह से शाम तक रहता है, जहां वो सुबह से शाम तक रहता है। अब देख लीजिए, जैसी संगति में बैठेंगे ना आप, वैसा ही। अभी आप मान लीजिए इधर 52 गजा आने का जो प्रोग्राम था, उनके साथ में बैठे हैं तो वैसी ही बात हो रही है। यदि यहाँ नहीं आते तो कोई होटल में, इंदौर के किसी पार्क में, या कोई अन्य कार्य में, आप घर गृहस्थी के कार्य में व्यस्त होते, विषय कसायों में। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, आप वो हैं, लेकिन जहाँ जैसे हम वातावरण में रहते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। फिर तीसरा है खाली ना बैठें। पहला बताया सकारात्मक सोचें, दूसरा है कि गलत संगति से बचें। ये किताब में कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, हम अपने चिंतन से आपको बता रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो खाली ना बैठें, है ना, खाली दिमाग शैतान का। आप व्यस्त रहें, व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और व्यस्त और मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। क्या बोला मैंने? व्यस्त रहें, मस्त रहें
और मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। व्यस्तता सबसे ज़्यादा जरूरी है, खाली नहीं बैठे। एक बार एक प्रश्न इसी पे जुड़ा हुआ संस्मरण याद आ गया आचार्य श्री जी का। भोपाल में आचार्य श्री जी बैठे हुए थे चौक मंदिर में, बहुत पुरानी बात है। तो एक अटपटा सा विदेशी कोई व्यक्ति, बढ़िया बड़े बड़े बाल, कैमरा DSLR लटकाए हुए, और तुरंत आया, इधर से स्टेप लिया, उधर से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया। आचार्य श्री जी के 8-10 फोटो। 1:30 बजे देखा कि कोई नहीं मिलेगा, उस समय सब सामायिक में रहते हैं, आजू बाजू महाराज लोग भी बैठे हुए थे। तो फोटो लेता गया, विदेश से आया होगा तो अच्छे फोटो ले। और आचार्य श्री जी से पूछता है, आचार्य श्री उठ रहे थे, व्हाट इज योर बिजनेस। और क्या पूछता है आचार्य श्री जी से, व्हाट इज योर बिजनेस। अब जो बाजू में जो महाराज जी लोग बैठे थे वो सोचे इसका मुंडा फिर गया या फिर चढ़ा के आया है, और ये जरूर इधर से उधर से ये फोटो लिए वो फोटो लिए, इसको उठा के बाहर फेंको। तो वो उठ के आने वाले ही थे, उतनी देर में गुरुजी ने पहले ही जवाब दे दिया उसको, बहुत हंस के। ऐसे नहीं गुस्सा हो गए, अपन लोग गुस्सा हो जाएंगे, वो नहीं, वो तो तुरंत बोले, बिजीनेस इज माई बिजनेस। क्या जवाब दिया, बिजीनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। व्हाट इज योर बिजनेस, आपका क्या व्यवसाय है, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। और अपन गुरु जी को देखते हैं, 1 मिनट भी वो फालतू नहीं बैठते, एक एक सेकंड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से खाली ना बैठें, यह एक मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। और अंतिम कि मन को अच्छी भावना भाएं, मन में अच्छी भावना भाएं, उसको अच्छी खुराक दें। तन को खुराक नहीं मिलेगी, तन सुस्त हो जाएगा, लिख लो। तन को खुराक नहीं मिलेगी, तन सुस्त हो जाएगा। उपवास के दिन देखो, अब दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, तो पहले बात तो उठेगा नहीं, कसट कसट के ही वहाँ चला जाएगा, क्योंकि आज उपवास है ना। अब उपवास में थोड़ी चल के जाएगा वहाँ तक, और जाएगा भी तो चटाई यदि है तो धम से पटकेगा और पड़ जाएगा उसके ऊपर। तो ये तन को खुराक नहीं मिलती, तन सुस्त हो जाता है, और मन को खुराक नहीं मिलती तो मन बागी हो जाता है। मन बागी हो जाता है, मन बगावत करने लग जाएगा। इसलिए मन को अच्छी खुराक दें, अच्छी गोष्ठी में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। इतना ही रखते हैं, अपनी जमीन पर खरपतवार न उगे, इसके लिए बीच बीच में आप लोग निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुरुओं के आपके यहाँ माता जी भी हैं, तो उधर माता जी का भी लाभ लो, और इधर आकर भी आप क्षेत्र पर भी लाभ लें। तो ये निंदाई गुड़ाई, यदि अच्छा किसान वही होता है जो यदि पौधे को पानी देना चाहते हो, तो जो खरपतवार उग गई ना, उसको अलग करते चलो, ताकि पूरा का पूरा पानी पौधे को मिल पाए। आप निश्चित रूप से बड़भागी हैं कि आज इस बड़वानी 52 गजा में आए और यहाँ का लाभ लिया। आगे भी इसी प्रकार से आप लोग लाभ लेते रहें। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की